नहीं मिल सकती। लोमश ऋषि का एक दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। लोमश ऋषि का संवाद आपके धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं, पितु से पूछ मुक्त की बाता, गंगा का फल कहो विधाता, कि हे पिताजी मुक्ति कैसे मिले, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके बताइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब उनके पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि गंगा का फल भाग सुनाई और गंगा आदि मुक्त की दाई, कि हे लोमश ऋषि तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसे सहजता से मुक्ति मिल जाती है। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस्र वर्ष गंगा को नहाया, यानी हजारों हजार वर्षों तक मैंने गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मछली की योनि में डाल दिया और मैं अनेक युग युगांतर तक मछली की योनि में पड़ा रहा। ऐसी कौन कौन विधि गाऊं कि हे पिताजी जे जे तीर्थ सबे नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाई, जल में आशा बांधी तो हमको जल में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ, कि ऐसी जुक्ति ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो जिससे यह जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे, हमारी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, फिर इस संसार में कभी हमको आना ना पावे। हे पिताजी दया कृपा करके हमको ऐसा रास्ता, ऐसी युक्ति बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने उनको जवाब दिया कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाए, कि हे लोमश ऋषि तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। चरना मृत व्रत साधो सोई और सहजय में मुक्ति गुण हुई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज रोज चरणामृत लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत ले, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुमको मुक्ति मिलेगा। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा, कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की सेवा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं मांगा, सब कुछ अपना उनके चरणों में मैंने न्यौछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा और फल पायो पाहन को लेना। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लिया। पाहन कहते हैं जड़ पर, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं।
ऐसी कौन कौन विधि गाऊं और अनेक हाँ मैंने और भी बहुत सारी पूजाएं की। सेवा शिव कीनी विधि भाता, फल फूल जल अक्षत साता। कहते भाई मैंने शिव जी की भी पूजा की बड़ी श्रद्धा और आस्था की। जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि भाई फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर तुम शिव जी की पूजा करो, ठीक उसी प्रकार से मैंने विधि विधान के साथ शिव जी की भी पूजा की। अनेक दिवस पाहन करे आशा, अंत कहा पुण्य लीनो वासा। कहते भाई अनेकों अनेक युग युगांतर मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, मुझे जड़ में वास मिल गया लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। प्रेमी भाई बहन बड़े स्पष्ट तौर से जो भी उन्होंने किया उसी का वो वर्णन करते चले जा रहे हैं। तो मैंने अनेकों अनेक युग युगांतर मैंने शिव जी की भी पूजा की बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ। मैंने जहां आशा बांधी वहीं हमको वास मिल गया लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी ऐसी कहां कहां की गाऊं जिह पूजो ते ही माही समाओ। मैं ऐसी छोटी छोटी पूजाओं का कहां तक वर्णन करूं। जहां मैंने आशा बांधी वहीं हमको वास मिल गया लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी दया कर मुझे ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, इस जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए। ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाए, जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाए, फिर कभी संसार में भटकना न पड़े। हे पिताजी दया कृपा करके मुझको ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता ने जवाब दिया, यानी ब्रह्मा ने तब जवाब दिया कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई, पीपर में जल नाव जाए। कि हे लोमश ऋषि तुम स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो, प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घर के आंगन में लगाई जाती है। क्योंकि ये गुरु महाराज का नाम है इसलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन नाम नहीं लेते, लेकिन सभी माताएं बहनें अपने अपने घरों के आंगन में लगाती हैं, उसकी पूजा की जाती है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो बड़े स्पष्ट तौर से ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, वे पूजो पत्ती प्रीत लगाए, पीपर में जल ना हो जाए। कि हे लोमश ऋषि तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। जाओ तुम यह काम करो। और एक बात और मेरी सुन लो, एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब उन्होंने जवाब दिया कि सहस वर्ष पत्ती को पूजा, वो वृक्ष योनि पाई ये ही पूजा। कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में पड़ा रहा। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कि हे पिताजी जो भी आपने वर्णन किया, पीपर पूजा वर्ष हजारा ताको सुन बर्तन। कि हे पिताजी मैंने हजारों वर्षों तक पीपर की पूजा की, पीपर पर जल चढ़ाया, पीपर की परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या। जब मेरी मृत्यु हुई कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भव में भर पाई। कहते मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों। कहते बार बार
4,84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसको पूर्ण किया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता आप बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिले। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि एकादशी करो तुम जाएगा, याते मुक्त सहज में पाए। कि हे लोमश ऋषि, जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस वर्ष एकादश कीन्हा अंत जन्म माथी को लिया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। कहते हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद होता चला। प्रथम व्रत एतवार को कीना, अंत जन्म चील को लिया। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार को व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या हुआ? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। हे पिताजी, मैंने हर मंगलवार का व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत तीज को कीन्हा, कुकर जन्म ताही से दिया। कि हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे कुकर की योनि में डाल दिया। और परदोष नेम से कीन्हा, हर को जन्मता ही से दिया। कि हे पिताजी, मैंने परदोष व्रत भी बड़े नियम और संयम के साथ किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे खर की योनि में डाल, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया। जिस शरीर को आप सजने संवारने में गुजार देते हो, ये शरीर आपका ये पड़ा, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। अब उसे सजने संवारने लगे, तब तक ले जाकर के तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ही मदारी नचाता रहता है और आप बंदर की तरह नाचते रहते। महात्मा कहते भाई, नौवीं व्रत अष्टमी की नहा और याते जन्म घूस हो गया। मैंने नौवीं का अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? मुझे घूस की योनि में डाल दिया गया। और पुनि व्रत कर झार बनाई। बड़े स्पष्ट तौर से लोमश ऋषि ने कहा कि और पुनि व्रत कर झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझको ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमश ऋषि, तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, याते जन्म बकरी। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार के काट काट के खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई इसका मैं वर्णन। अब हम कोई अपनी बात नहीं कर रहे और ना ही किसी पूजा का, किसी की श्रद्धा का विरोध कर रहे हैं। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है उसी का एक अर्थ आपको समझा रहे हैं।
कि भाई लोमश ऋषि का जो दृष्टांत आपकी धर्म पुस्तकों में आता है, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से कर्म कांडों पर इसका उल्लेख किया है कि उन्होंने जो किया, कहाँ कहाँ उन्होंने किया, किस तरह से उन्होंने कर्म कांड किए, किस तरह से उन्होंने पूजाएं की और क्या उनको उसका फल मिला। तो बड़े ही स्पष्ट तौर से लोमश ऋषि के संवाद में ये दृष्टांत आता है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो कहते भाई मैंने बहुत तीर्थ व्रत किए, बहुत कर्म कांड किए, लेकिन मुझे फल कुछ नहीं मिला, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा और मुक्त न पायो रहो अधूरा। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसको पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत कर्म कांड कोई नहीं कर सकता जितना मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। मैं प्रेमी भाई बहन, इसलिए महात्मा समझाते हैं कि लोमश ऋषि अपने पिता से कह रहे, मेरा समय बर्बाद होता चला गया, मुझे मुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई, मैंने बहुत भटक लिया। हे पिताजी, दया कृपा करके अब की बार हमको ऐसा रास्ता बतलाओ, आखिरी बार ऐसा उपाय हमको बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में ब्रह्मा ने जवाब दिया कि लोमश ऋषि ने कहो विचारा और संत शरण से होएगा। हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनसे निर्वारा। ये तीर्थ व्रत सब झूठ का पसारा, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं। अब बताओ, स्पष्ट तौर से ब्रह्मा अपने पुत्र को जवाब दे रहे हैं, ये तीर्थ व्रत सब झूठ का पसारा, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं, इसमें कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए अगर मुक्ति पाना है तो तुम संतों की शरण में चले जाओ, संत शरण से होए वाला, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का यदि कोई रास्ता है तो वह केवल संतों की शरण में है। बताओ प्रेमी भाई बहन, जब ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार वर्षों तक उनको भटका करके रखा, तो अंत में उन्होंने सही और सच्ची बात बताई कि संत शरण से होए वाला, इन संतों महात्माओं के शरण से ही, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके ही जीवों का कल्याण हो सकता है। बाकी ये तीर्थ व्रत जितने कर्म कांड हैं, ये सब झूठ के पसारा है, झूठ के जंजाल हैं, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं।